अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सुहेब बुखारी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मुल्तान के खस्ता हाली का शिकार फुटबॉल के ग्राउंड्स में। आखिर क्यों खेलों के ग्राउंड के साथ इतनी दुश्मनी की जा रही है। हम बात करेंगे मुल्तान में फ़ुटबॉल के ग्राउंड्स के हवाले से, जहां पर घास तक मौजूद नहीं है, खस्ता हाली का शिकार है और जो खिलाड़ी हैं जिनमें टैलेंट है वो दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं। अब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से एक स्लोगन भी शुरू किया गया था, एक इनिशिएट शुरू किया गया था कि खेलेगा पंजाब तो बढ़ेगा पंजाब। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मुल्तान शहर के जो ग्राउंड्स हैं वो खस्ता हाली का मंजर पेश कर रहे हैं। जगह जगह कूड़ा क्रिकेट के ढेर हैं, बीमारियों का गढ़ जो है ये खेलों के ग्राउंड जो हैं वो हमें देखने में आ रहे हैं। कहा जाता है कि ग्राउंड आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे, लेकिन मुल्तान के कुछ ग्राउंड्स ऐसे हैं जहां पर कूड़ा क्रिकेट के ढेर हैं, मट्टी है, धूल मट्टी की वजह से यहां पर बच्चे भी जो हैं वो बीमारियों का सबब जो है वो बन रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से खेलता पंजाब के हवाले से भी जो है वो एक प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया था। हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में कि हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स जारी होने के बावजूद इन ग्राउंड्स की तामीर व मुरम्मत क्यों नहीं की जा सकी, आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है। हम बात करेंगे कुछ खिलाड़ियों से, इंटरनेशनल प्लेयर्स से बात करेंगे और खेलों के हवाले से जो लोग अपना इक़दाम कर रहे हैं, जो लोग इस हवाले से इनिशिएट्स ले रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर से कि वो हुकूमत जो है वो क्यों फ़ंड्स जारी होने के बावजूद इनके ग्राउंड को आबाद नहीं कर सके। इस प्रोग्राम में बात करेंगे। आज तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं फ़ुटबॉल ग्राउंड की खस्ता हाली के हवाले से और इस वक्त हम मौजूद हैं रिवाड़ी मोहल्ले में और यहाँ पर भी एक फ़ुटबॉल का ग्राउंड जो है वो मौजूद है और काफ़ी कदीमी ये ग्राउंड है और इसकी पहचान भी जो है वो फ़ुटबॉल के साथ है। लेकिन इसकी खस्ता हाली जो है वो कुछ यूँ है कि मेरा कैमरामैन अगर आसिफ आपको दिखा सके तो ये ग्राउंड है, यहाँ पर मट्टी है, धूल है, जिसकी वजह से बीमारियां जो हैं वो फैल रही हैं। हमारे साथ यहाँ के मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या देख रहे हैं कि ये ग्राउंड काफ़ी पुराना है, फ़ुटबॉल इसकी शनाख्त है, इसकी पहचान है, फ़ंड्स जारी हो चुके हैं, लेकिन क्या देखते हैं ये मट्टी है, यहाँ पर किस तरह खेला जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल रशीद फुटबॉल क्लब के मैं कोच की हैसियत से यहाँ पर हाजिर हूँ। आप कोच हैं? जी। तो जैसा कि आपने भी तारुफ कराया, अखबारात मीडिया से पता चल रहा है कि खेलेगा पंजाब बढ़ेगा पंजाब, मगर आप देख रहे हैं खिलाड़ी है ख़राब, ग्राउंड है अदाब। ये कैसा स्लोगन है जनाब? फुटबॉल अलामत है इस बात की कि अगर आपने तंदुरुस्त और तवाना रहना है तो फुटबॉल खेलते रहिए, हत्ता के फुटबॉल देखते भी रहिए। ये भी एक्सरसाइज है, देखते भी रहिए, फुटबॉल भी खेलते रहिए। अब देखें जिस कसरत से ये टच मोबाइल आ गया, स्मार्टफोन आ गया, इसमें नौजवान हमारी नस्ल को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है। अब इस कदर इन्होंने नौजवानों ने इसको इतना इस्तेमाल किया, स्मार्टफोन को इतना इस्तेमाल किया, वो इससे फ़रार हासिल करना चाहते हैं, इससे फरार हासिल करके ग्राउंड में आना चाहते हैं। भाई साहब, क्या देख रहे हैं, आप कोच हैं, यहाँ पर आप खिलाड़ी तैयार करते हैं, उनको ग्राउंड्स में आबाद करते हैं। क्या ये ग्राउंड उन खिलाड़ियों के लिए काफ़ी है? क्या ये ग्राउंड खेलने के लिए काबिल है या बीमारियों के काबिल है? ये देखिए जनाब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। असल में बात ये है कि यहाँ पर खिलाड़ी इस गर्ज से आते हैं कि हम फुटबॉल भी खेलें और हमारी सेहत भी बरकरार रहे, मगर यहाँ आते हैं फुटबॉल खेलने और यहाँ मिट्टी फांक कर चले जाते हैं। अस्पताल, यहाँ कहा जाता है कि खेल ग्राउंड आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे, तो ऐसी सूरत हाल में तो अस्पताल आबाद हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आबाद हो रहे हैं। यहाँ से वो जैसे कैसे फुटबॉल खेल के जाते हैं और खूब मिट्टी फांक के जाते हैं। जब घर जाते हैं घर वाले उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हालांकि ये बिल्कुल अब बजाय सेहतमंदाना तफरी की बजाय ये मनफी तफरी हमारे लिए हो गई है। मनफी तफरी हो गई है? हाँ जी, क्योंकि हमारा नौजवान देख लें कैसे यहाँ पर खेले। ये बच्चे भी जो है वो, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इनके हाथ में जो है वो फुटबॉल है,
कि यहाँ पर अपने आप को जो है वो एक एक्टिविटी में जो है वो मशगूल करेंगे, लेकिन सूरत हाल जो है वो कुछ यूँ है कि अगर मेरा कैमरामैन आसिफ इनके पाँव दिखा सके तो यहाँ पर ये ग्राउंड में आने के बाद ये इनकी जो सूरत हाल है कि मट्टी जो है वो यहाँ पर इनकी जो सूरत हाल है, वबाई अमराज जो हैं वो फैल रहे हैं। तो ये नाअहली है उन लोगों की जिनकी वजह से यहाँ पर इस तरह की सूरत हाल जो है वो पैदा हो रही है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात भी करेंगे। खेलने आते हो यहाँ पर? जी हाँ। डेली आते हो? तो यहाँ पर तो मट्टी है सारी, कैसे खेलती हो? खांसी होती है। खांसी होती है, मजबूरी है। आप भी खेलने आते हो? रोज खांसी होती है। खांसी हो जाती है। सारे बच्चे हैं जो कि शौकीन हैं, फुटबॉल के शौकीन हैं, उनको मोहब्बत है खेलों से, लेकिन बदकिस्मती जो है वो कुछ यूँ है कि हमारे ग्राउंड जो है वो इस तरह की शक्ल अख्तियार कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तो जगह जगह कूड़ा क्रिकेट के ढेर हैं, तो यहाँ पर किस तरह खेला जाता है? जी, मैं सदर हूँ अल रशीद फुटबॉल टीम का। ठीक है। तो मेरी सदारत में टीम जो है ना ग्राउंड में खेल रही है। खेल क्या रही है, बस तमाशा एक लगा हुआ है। तो यहाँ पे ना कोई घास है, ना कोई पानी का इंतज़ाम है। यहाँ पे खेलते हैं और खेलने के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा मिट्टी की वजह से, गर्द गुबार की वजह से जो है ना खांसी, नज़ला, ज़ुकाम बीमारी है मतलब है फैल रही है। यहाँ खेल नहीं सकते, लड़के यहाँ से ज़ख्मी होके जाते हैं, मिट्टी में खेल जख्मी हो जाते हैं। हाँ, गिर जाते हैं, चोटें लग जाती हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं। तो अगर टीमें खेल रही हैं तो वो खेल रही हैं, लेकिन बाहर जो शौकीन है देखने वाले, वो मिट्टी धूल की वजह से वो कोई भी नहीं आ रहा। यानी कि हमारा जो ग्राउंड है इसको आबाद होना चाहिए, यहाँ पे घास लगनी चाहिए, पानी का इंतजाम होना चाहिए, लाइटिंग लगनी चाहिए। किसने लगाना है ये सब कुछ? कौन है वो जिसने ये लगाना? स्पोर्ट कल्चर ने लगाना है या PHA ने लगाना है? ये किधर है वो? PHA कोई इंतजामिया नज़र नहीं आ रही है। अपने मदद आपके तहत जो है ना सफाई वगैरह जो हो रही है, खिलाड़ी खुद अपनी सफाई कर रहे हैं, यहाँ पे ग्राउंड की सफाई कर रहे हैं। जो काम हो रहा है वो जो है ना खिलाड़ी मिल के कर रहे हैं। कोई इंतजामिया यहाँ पे नजर अपनी मदद आपके तहत कर? अपनी मदद आपके कोई तहत। टूर्नामेंट हो गया तो अपनी मदद आपके पानी शानी लगा? जी बिल्कुल ऐसे हो रहा है। ठीक है। अपनी मदद आपके तहत जो है वो खेलों की सरगर्मियों को जो है वो ज़िंदा रखा हुआ है, और ये भी काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो इनको करना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे शाम के औकात में क्या सूरत हाल होती है यहाँ पर? सुनने में ये आया कि यहाँ पर नशेयों की अमाजगा जो है वो बन जाती है, यहाँ पर आ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। तो इसकी बड़ी वजह यही है कि ग्राउंड नहीं बना हुआ। जी, ग्राउंड नहीं बना। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखो हमारे जो खड़े थे हमारे कोच साहब, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बातें की हैं। मैं भी चाहूँगा काफ़ी लोग आते हैं, आप भी आए हैं, आपसे पहले भी माशाल्लाह काफ़ी लोग आए हैं, लेकिन इसी तरह वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं। अमल दरामद नहीं होता? जी जी, अमल दरामद किसने करना है? ये तो जो यहाँ के हैं PHA वगैरह इन्होंने करना है, और हमने खुद अपनी जेब से ही पैसा लगाया है। पैसा लगाने के बाद भी वो इलेक्शन आते थे या कुछ भी आते थे, कहते यार आप करो, हम आपके साथ खड़े हैं। हमने यहाँ ट्राली भी गिरवाई है, रेत भी, ये सारी जो है ना रेत है, ये मिट्टी नहीं है। हमने यहाँ मिट्टी भी गिरवाई है, वो भी रेत में हल हो गई है, वो भी इसमें मिक्स हो गई। है। पानी लगा थक गए? पानी लगा अपनी जेब से? हाँ जी, हमने बोर भी करवाए हैं, सरकारी पानी भी था। खैर महफूज जगह। जी जी, यहाँ नशे ही आ रहे हैं। ठीक है। ग्राउंड की खस्ता हाली को जो है वो यहाँ पर शहरियों की जानिब से एहतजाज भी जो है वो किया जा रहा है। उनके जानिब से जो है वो यही कहना है कि काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो हमें यहाँ पर करना पड़ रहा है, और इंतज़ामी नाअहली है, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर बीमारियाँ भी जो है वो फैल रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का उनको जो है वो सामना भी करना पड़ रहा है। और ये इस वक्त एहतजाज भी जो है वो कर रहे हैं, खामोश एहतजाज जो है वो किया जा रहा है। हम अगले ग्राउंड जाएंगे, वादत कॉलोनी ग्राउंड जाएंगे, और वहाँ के भी आपको मनाजिर दिखाएंगे। वो भी एक कदीमी ग्राउंड है, वहाँ पर भी कुछ सूरत हाल जो है वो इसी तरह की है, बीमारियाँ फैल रही हैं, जो है इस तरह की सूरत हाल है, कूड़ा क्रिकेट के ढेर हैं। हम पहुंचे हैं वादत कॉलोनी फुटबॉल ग्राउंड में, और यहाँ की भी सूरत हाल जो है वो कुछ ऐसी है कि खस्ता हाली का मंजर जो है वो पेश कर रहा है, बल्कि खंडरात का मंजर जो है वो पेश कर रहा है। और यहाँ पर अभी जो इलाका मकीन है वो यहाँ पर खेलने आते हैं, और इर्द गिर्द के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर जो है वो खेलने आते हैं। लेकिन सूरत हाल जो है वो कुछ यूँ है कि आसिफ अगर ये मनाजिर आपको दिखा सके कि यहाँ पर भी जो है वो घास नाम की कोई चीज़ नहीं है, और खंडरात का मंजर पेश करता हुआ ये ग्राउंड जो है वो इंतज़ामिया की नाअहली का मुँह बोलता हुआ सबूत जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। कुछ मकीन भी जो है वो यहाँ मौजूद होंगे हमारे साथ, उनसे भी जो है वो हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, कौन जिम्मेदार है इस ग्राउंड का कि यहाँ पर जो है वो ना तो घास मौजूद है, ना यहाँ पर प्रॉपर किसी किस्म की फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है? कौन जिम्मेदार है इसमें? जी अस्सलाम वालेकुम। ये ग्राउंड जो है ये PHA के अंडर है,
और ये इसकी सारी मेंटेनेंस वगैरह PHA वाले देखते हैं इसको। तो इसको कोई इसकी परेशान हाल नहीं है ग्राउंड का। इसकी पोजीशन आपके सामने है, ग्रास नाम की कोई चीज़ नहीं है इसमें। और प्लेयर्स आते हैं, हमारी इबादत कॉलोनी के तमाम सरकारी मुलाजमीन, उनके बच्चे यहाँ पे गेम करते हैं। और आसपास इलाकों से भी हमारा रजिस्टर्ड क्लब है इबादत फुटबॉल। कोई इसकी देखभाल नहीं कर रहा, कोई माली वगैरह नहीं दिया हुआ PHA वालों ने। लाइट्स हैं वो आप देख सकते हैं, लाइट्स हैं वो चोरी हो चुकी हैं यहाँ से। ना कोई इधर गार्ड है, ना कोई पानी का प्रॉपर बंदोबस्त है यहाँ पे। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ग्राउंड की जो है मेंटेनेंस वगैरह करवाई जाए और इसका बहुत अच्छे तरीके से इसका ख्याल रखा जाए। ठीक है, अच्छी तरीके से जो है उसका ख्याल भी रखा देना चाहिए। सरकारी कॉलोनी है और सरकारी कॉलोनी का ये ग्राउंड है, कौन जिम्मेदार है इसका? आखिर सरकार क्यों जो है वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करती है? हमने ये हमारे प्लेयर हैं, हम खेलते रहे इस ग्राउंड में। हम कमिश्नर साहब के भी पास गए, PHA डायरेक्टर के पास भी गए, उनको अपनी हमने दरख्वास्त दी, हमने रिक्वेस्ट की कि ये ग्राउंड है, बच्चे खेलते हैं, 7-5-6 इलाके लगते हैं, वो सारे यहाँ पे आके खेलते हैं, इस पे ज़रा नज़र करें, इसको ज़रा मेंटेनेंस करें। तो उन्होंने हमें वादे किए लेकिन वो वादा वफा ना हुए। ठीक है, मतलब ग्राउंड को आबाद रखने में, स्पोर्ट्स को जिंदा रखने में उनका जो है वो किरदार रहा है, जबकि जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है इस सारे सूरत? कुछ नहीं कर रहा सर, वो कुछ नहीं कर रहा। जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है ग्राउंड के लिए, हम ये जवेद कुरैशी के पास गए हैं, उन्होंने हमारी बात सुनी है, उन्होंने वेलकम कहा है। जिस किस्म का भी हमने उनको काम किया कहा है ना, उन्होंने हमारे साथ ताउन किया। ठीक है, उन्होंने जो है वो आपके साथ ताउन किया है। क्या सूरत हाल है यहाँ पर? हम देखते हैं कि खंडरात का मंजर ये पेश कर रहा है। सरकारी कॉलोनी का ये वाहिद ग्राउंड है, अहम ग्राउंड है, यहाँ पर खिलाड़ी जो है वो आते हैं, गेम करते हैं, लेकिन सहूलियात नहीं है। कौन जिम्मेदार है? इसका ज़िम्मेदार तो इंतज़ामिया ही है, जाहिर सी बात है। लेकिन हम लोग बहुत कोशिश करते हैं अपनी मदद आपके तहत। हम ये जितना भी अगर थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है ना, ये हम अपनी मदद आपके तहत ही कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि दुनिया का सबसे मशहूर तरीन खेल जो है ना वो फ़ुटबॉल है, और ये फ़ुटबॉल ग्राउंड है और हम इसको ही चला रहे हैं। और दुनिया का कदीमी शहर मुल्तान, जिस पाकिस्तान का शहर मुल्तान, और इस मुल्तान के जो DFA के सदर हैं मियाँ जवेद कुरैशी साहब, वही हमारे साथ तामुन करते हैं, वही हमें देखते हैं। बाकी इंतज़ामिया के पास हमने कमिश्नर साहब के पास ही मैं खुद गया हूँ, मैं इबादत फुटबॉल क्लब का सदर हूँ। कमिश्नर साहब को भी मैंने दरख्वास्त दी है, मैं DG PHA के पास भी गया हूँ, बल्कि DG PHA को यहाँ पे आके सर्वे भी मैंने करवाया नसीर खान जी, लेकिन कोई हमारी नहीं सुनाई होती। अब थक हार के बैठ गए हैं, अब अल्लाह ही मालिक है, हमारा भी और इसका भी। जो मुतलका महकमे हैं, जो जिम्मेदारान हैं, वो हाथ खड़े कर दिए उन्होंने, बिल्कुल हाथ फंड्स होने के बावजूद। हालांकि यहाँ पे शुरू में एक गार्ड भी इन्होंने दिया हुआ था, तो उसके बाद सब कुछ इनके फॉर्मेलिटी पूरी करके और चले गए। कोई देखता ही नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस जो है वो नहीं है। ये कहानी है जी। यहाँ पर जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जिम्मेदार महकमा है, उनकी नाअहली का यहाँ पर मुंह बोलता हुआ सबूत जो है वो आपने देखा। और यहाँ के लोगों की दास्तान, यहाँ के लोगों की जो कहानी है, वो उनकी ज़बानें जो है वो हमने आपको सुनाई है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी खामोश है, जबकि वज़ीर आला साहिबा की जानिब से खेलता पंजाब के हवाले से भी प्रोग्राम्स जो है वो हमने देखा, करोड़ रुपये जो है वो उस पर खर्च किए गए। लेकिन ये बुनियादी ग्राउंड्स हैं जहाँ पर जो खिलाड़ी हैं आते हैं, खेलते हैं, और कहा जाता है कि खेलेगा पंजाब तो बढ़ेगा पंजाब, लेकिन सूरत हाल जो है वो कुछ यूँ है। हम पहुँचे सदर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन मियाँ जावेद कुरैशी के पास, और उनसे बात करेंगे, हम पूछेंगे कि इस वक्त कितने क्लब्स जो हैं वो काम कर रहे हैं और उनके साथ कितने क्लब्स जो हैं वो मौजूद हैं, और टूर्नामेंट्स के हवाले से बात करेंगे, और हुकूमती सरपरस्ती के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मियाँ जावेद कुरैशी साहब। जावेद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। क्या कहना चाहेंगे? हमने अपने नाज़रीन को दिखाया कि फ़ुटबॉल के ग्राउंड जो हैं वो इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। अब बहुत सी जगहों पर आपका नाम भी जो है वो लिया गया है कि आप जो है फ़ुटबॉल को ज़िंदा रखे हुए हैं। इस वक्त कितने क्लब्स जो हैं वो मुल्तान में, बल्कि जनूबी पंजाब में काम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं रूही चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा कि रूही चैनल ने ये समझा और सोचा कि हमें फ़ुटबॉल के बारे में कुछ सोचना चाहिए, कि ग्राउंड जिस तरह हमारे उजाड़ हुए हैं उनके बारे में। मैं आपको बता दूँ, जिस तरह हमारी मुल्तान की 33 क्लब रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर हुई है हाल ही में, और तकरीबन 33 क्लब रजिस्टर्ड, तकरीबन 35 से 36 क्लबें अनरजिस्टर्ड हैं। तकरीबन 60 से 65 क्लबें जो हमारी हैं मुल्तान की क्लबें हैं, उसमें हमारे पे ग्राउंड इतने कम हैं कि आप ये देखें कि एक क्लब के अंदर 20 प्लेयर होते हैं, और जब एक ग्राउंड में जाएंगे तो 2 क्लबें भी खेलेंगे तो 2 क्लबें खेल सकती है, जहाँ जब 4 क्लबें होंगी तो ग्राउंड में नहीं खेल सकती,
कि ग्राउंड हमारे बहुत कम है। हम बार बार ये ग्राउंड यही अपील करते रहे गवर्नमेंट से कि आप हमें ज़्यादा फुटबॉल के ग्राउंड बना के दें, क्योंकि ग्राउंड की गवर्नमेंट की जो ज़्यादा तवज्जो है वो क्रिकेट के ऊपर है। तो हमारा जिस तरह मतलब कि कौमी खेल है हॉकी, उस पर भी इतनी तवज्जो नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये अपील करें कि गवर्नमेंट हमें ज़्यादा फुटबॉल ग्राउंड बना के दे। हमारे में तकरीबन मुल्तान में 3 या 4 ग्राउंड है, जिसके आपने अभी बता रहे हैं, मैं दौरे करके आया हूँ ग्राउंडों के। आपने उनके हालात भी देख लिए ग्राउंडों के क्या हालात है कि खंडरात बने हुए हैं। क्योंकि जो हमने ग्राउंड आबाद करने का मिशन उठाया हुआ था, अब जो बच्चे ग्राउंडों के अंदर जाते हैं वो मट्टी ग्राउंडों के अंदर इतनी होती है कि वो ग्राउंड में ग्राउंड आबाद करने वाले वो हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं बच्चे, क्योंकि मट्टी जब उनके अंदर जाती है, घर जाते हैं, तो ज़ाहिर मट्टी जब पेट में जाएगी तो बच्चा बीमार होगा, तो वो बीमारी भी ज़्यादा फैलेंगी। तो हम अस्पतालों हॉस्पिटलों को समझो आबाद कर रहे हैं वीरान करने की जगह। तो मैं गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फुटबॉल ग्राउंड बना के दिए जाए, क्योंकि क्रिकेट तो हर जगह हो जाती है, क्रिकेट तो गलियों में मोहल्लों में क्रिकेट हो जाती है। फुटबॉल जो होगा ग्राउंड के अंदर फुटबॉल खेला जाएगा। हमने जिस तरह रेवाड़ी मोहल्ले के ग्राउंड को जो है वो विजिट किया हमने, फिर वलायताबाद का जो ग्राउंड है, जो सरकारी ग्राउंड है, सरकार फिर भी उस पर जो है वो नज़र नहीं है। सरकारी अफसरान के बच्चे जो हैं वो वहाँ पर खेलते हैं, लेकिन हमने देखा कि वो भी जो है वो SOPs के तहत नहीं बने हुए, वहाँ पर भी कोई ख़ास सिस्टम जो है वो नहीं देखने में आया। तो कौन ज़िम्मेदार है इसका? कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो ऐसा है जो कि नाअहली का जो है वो सबूत दे रहा है? आप ये देखें कि इन ग्राउंडों का जो वादा कॉलोनी ग्राउंड की आपने बात की, रशीदाबाद ग्राउंड की बात की, इनको पार्क वो बना रहे थे, और एक हमारा मुतैबाद कदीमी ग्राउंड है उसको वो पार्क के शक्ल में उसको लेकर आ रहे थे। हमने वहाँ पे पूरी डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने एहतजाज उठाया, वहाँ पे हमने वहाँ धरना दिया जाके, जब ये पार्क में तब्दील करके ग्राउंडों के अंदर लेकर आए। मेरी यही गवर्नमेंट से अपील है, DCO साहब से ख़ास तौर पे, जो DCO साहब अब आए हैं, इनसे मेरी अपील है कि आप ज़्यादा ग्राउंडों को देखें, ग्राउंडों खुद मुआयना करें जाके कि ग्राउंडों क्या हालात है। कि कोना कासमबाग का हमारा मेन ग्राउंड है, वो हमारा बन रहा है अभी इंशाल्लाह, उसमें पवेलियन भी तैयार हो रहा। वो गवर्नमेंट ने 140 करोड़ रुपये फंड दिया था, जिसमें उसकी दुकानें भी बन रही है बाहर से, और ग्राउंड भी बन रहा है, और पवेलियन भी बन रही है। ये मैं गवर्नमेंट को ये सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने कुछ तवज्जो हमारे जो कदीमी ग्राउंड है हमारा, जिसके अंदर मैं आपको बताता जाऊँ कि उसके अंदर फातिमा जिन्ना ने भी मेहमान से बनी, उसके अंदर नवाज शरीफ भी उससे चीफ गेस्ट बना हुआ। साथ सदर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन मियां जावेद कोई साहब जो हैं वो मौजूद थे, और उनकी जानिब से ये बेबसी का इजहार जो है वो किया जा रहा था कि हुकूमत जो है वो किस तरह सौतेली माँ जैसा सलूक जो है वो कर रही है फ़ुटबॉल के साथ। कुछ इदारे भी जो हैं वो फ़ुटबॉल की तबाही में, उसकी ज़वाल पजीराई में जो है वो अपना किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं। तो ये DFA जो है वो अपनी मदद आप के तहत फ़ुटबॉल को जो है वो ज़िंदा रखे हुए हैं। हम इस सारे सिनेरियो में जो है वो गवर्नमेंट से भी बात करेंगे, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से भी बात करेंगे, हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर से कि आखिर क्यों हुकूमत जो है वो फ़ुटबॉल को इतनी तवज्जो जो है वो नहीं दे रही, और आखिर क्या मामलात हैं कि ग्राउंड्स को जो है वो आबाद नहीं किया जा रहा, खंडरात का मंजर क्यों पेश हो रहे हैं, और क्यों फंड्स जो हैं वो जारी नहीं किए जाते, और कहाँ पर ऐसे फ्लॉज हैं जिनको हल करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। तो हम इस सारे सिनेरियो पे जो है वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर से बात करेंगे। जिस तरह हमने आपको कुछ ग्राउंड्स का जो है वो विजिट भी कराया, हमने दिखाया, और वहाँ के जो लोग हैं उनसे भी जो है वो हमने आपकी बात करवाई कि किस तरह ग्राउंड जो है वो खस्ता हाली का मंजर पेश कर रहे हैं, और इंतज़ामिया की नाअहली का मुँह बोलता हुआ सबूत भी जो है वो हमने देखने में आया है। कुछ इंटरनेशनल फ़ुटबॉल खिलाड़ी भी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे, साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को जो है मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो रिप्रजेंट भी किया। आज हम उनसे बात करेंगे आखिर क्यों फ़ुटबॉल जो है वो ज़वाल पसीर का शिकार, और ग्राउंड जो है वो इतने खस्ता हाल क्यों है, और कौन इसका जो है वो ज़िम्मेदार है। हमारे साथ साबिक इंटरनेशनल फ़ुटबॉल प्लेयर राना बाकिर साहब जो है वो मौजूद है। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। क्या देख रहे हैं? हम देखते हैं कि मुल्तान में जो फ़ुटबॉल के ग्राउंड हैं वो इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं, वहाँ पर धूल मट्टी के अलावा कुछ और नज़र नहीं आ रहा। क्या देख रहे हैं? फ़ुटबॉल आखिर इस नहज पे कैसे पहुँच गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई जी, जो छोटे छोटे ग्राउंड थे ना, उनसे ही खेल के हम इंटरनेशनल लेवल तक गए हैं। अब वो ग्राउंड बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। स्कूल जो थे वो फ़ुटबॉल कराते थे, वहाँ भी फ़ुटबॉल ख़त्म हो गया है। कॉलेज फ़ुटबॉल कराते थे, वहाँ भी फ़ुटबॉल ख़त्म हो गया है। और फ़ुटबॉल का बड़ा बुरा हाल है। हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फ़ुटबॉल एसोसिएशन के सदर मियां जावेद कुरैशी हैं जो इसको सहारा दिए हुए हैं। वो मुख्तलिफ़ तारकों में
फुटबॉल कराते रहते हैं और हमें भी फुटबॉल याद है। हम इन्हीं ग्राउंडों से, छोटे छोटे ग्राउंडों से खेल कर इंटरनेशनल लेवल तक गए। अब वो ग्राउंड बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, नशे वहाँ लेटे पड़े हैं, कोई उनको देखने वाला नहीं है, घास नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो हाल बुरा है फुटबॉल का। अच्छा राणा साहब, क्या देखते हैं जब आपने पाकिस्तान को जो है वो रिप्रेजेंट किया आपके वक्तों में, उस वक्त फुटबॉल की क्या सूरत हाल थी, उस वक्त ग्राउंड्स की क्या सूरत हाल थी? यकीनन आपने भी इन्हीं ग्राउंड्स पर खेल कर जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, तो अब कौन जिम्मेदार है इसकी खस्ता हाली का? मैं ये कहूँगा कि फीफा इस पाकिस्तान के फ़ुटबॉल को ख़राब करने में ना उसका हाथ है। 12 डिपार्टमेंट पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे थे और फुटबॉल खेलने वाले इस ख्वाहिश पे खेल रहे थे कि हम अच्छा खेलेंगे तो हमें कोई डिपार्टमेंट ले लेगा। डिपार्टमेंट सारे फुटबॉल, तकरीबन फ़ुटबॉल को ख़त्म कर चुके हैं और फुटबॉल को कोई पूछने वाला नहीं है। अब इंटरनेशनल लेवल पर जो पाकिस्तान की टीम बन रही है उसके अंदर बाहर के प्लेयर बुला के ना खिला दिए जाते हैं। उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? फुटबॉल से बददिल हो चुके हैं, किसके लिए खेलें? टारगेट होना चाहिए जी फुटबॉल के अंदर। जैसे हमने खेलना शुरू किया, डिस्ट्रिक्ट से डिवीज़न में चले गए, डिवीज़न से पंजाब में चले गए, पंजाब से डिपार्टमेंट ने ले लिया हमें, डिपार्टमेंट से हम नेशनल टीम में चले गए, तो हमारे सामने टारगेट था। अब पाकिस्तान के फुटबॉलर के लिए कोई टारगेट नहीं है, खेलना ही बाहर वालों ने है। वो अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं जी, कोई अलाउंसेस नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन कोई अलाउंसेस नहीं दे रही है। लड़के भी चीखती फिर रही हैं, लड़के भी चीखते फिर रहे हैं। उनका डेली जो उन्होंने बताया हुआ है उनमें से उनको 1 रुपया नहीं मिला है। वो खुद 20-20, 22-22 लाख रुपए महीना तनख्वाह ले रहे हैं वो, और अपना काम कर रहे हैं। और वो सीट पे चिपटे खड़े हैं कि हमें कोई हटा ना दे। वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। और अल्लाह मियाँ सेहत दे उन लोगों को, पाकिस्तानियों को और उन फुटबॉलरों को जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मुझे अभी फ़ुटबॉल का कोई मुस्तकबिल रोशन नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, आपने कहा कि मुस्तकबिल जो है वो कोई रोशन नज़र नहीं आ रहा, तो क्या समझते हैं जो हमारे ग्राउंड हैं, जो इतना टैलेंट है, फुटबॉल को खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना चाहते हैं, क्या उनको अब कोई फ़ैसला अपना बदलना पड़ेगा, कोई डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी? भाईजान, ये गरीबों का खेल है और गरीब की यहाँ कौन सुनता है? डायरेक्शन कौन चेंज करेगा? मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपील कर रहा हूँ कि इस हारून मलिक को देखा जाए जी कि 1 साल से ये क्या कर रहा है। मैं अब इलेक्शन करा रहा हूँ, मैं अब इलेक्शन करा रहा हूँ, ये अपने चक्कर चला रहा है। कांग्रेस के मेंबर 3 औरतों को, मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं, 3 लेडीज़ को उन्होंने कांग्रेस का मेंबर बना दिया सिर्फ वोट लेने के लिए। मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करूँगा कि फ़ुटबॉल को देखें, ये भी पाकिस्तान का खेल है, गरीबों का खेल है। ये कोई गरीबों पे के सरों पे भी कुछ हाथ रख दो। राना बाकी साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद है, जो कि साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर भी हैं। हम कुछ और इंटरनेशनल फुटबॉलर्स हमारे साथ मौजूद होंगे, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर कौन जो है वो इसके मुस्तकबिल पर दाव लगाया हुआ है और क्यों जो फुटबॉल के ग्राउंड हैं वो खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल में नौजवानों का उभरना, नौजवानों का ऐसी सूरत हाल में फ़ुटबॉल का टैलेंट का सामने आना बहुत मुश्किल हो चुका है और खिलाड़ी भी जो है वो काफ़ी परेशानी का जो है वो शिकार नज़र आ रहे हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ आबिद हुसैन मौजूद हैं, जो कि साबिक इंटरनेशनल फ़ुटबॉल प्लेयर है, पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी कर चुके हैं, पाकिस्तान के लिए जो है वो इंटरनेशनली खेल चुके हैं और पाकिस्तान को मुख्तलिफ मुकाबले जो हैं वो जितवा भी चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। आबिद साहब, हमने दिखाया अपने नाज़रीन को कि मुल्तान शहर के कुछ ग्राउंड जो हैं, बल्कि बेशतर ग्राउंड खस्ता हाली का मंजर पेश कर रहे हैं। जिस वक्त आप लोग खेला करते थे, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते थे, उस वक्त ग्राउंड्स की क्या सूरत हाल हुआ करती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तो सबसे पहले आपको DFA का, मुल्तान का सदर मियाँ जवेद कुरैशी साहब का और उसकी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा। इन्होंने फ़ुटबॉल के लिए खासी तरक्कियाँ दी हैं और लड़कों को भी खासा इकट्ठा किया है। ये इसकी जवेद कुरैशी साहब की मैं हिम्मत जानता हूँ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्समैनों के साथ तावन किया है। तो बेशतर दूसरे ग्राउंड हैं, जैसे स्पोर्ट्स ग्राउंड देख लो, किला कोना, कासिम बाग लो, जो इनके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए है ना, तो वो तो सही है। और जो अदर लोगों के पास है, PHA के पास हैं, तो वो बहुत ख़राब है।
वो तवज्जो ही नहीं करते। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ग्राउंड भी कदरे बेहतर हैं, लेकिन उनके निस्बत जो पीएचए के अंडर, हाँ, जो पीएचए के अंडर है वो बिल्कुल ज़ीरो हुए हैं। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान की रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जितने भी ग्राउंड्स हैं, हमारे ग्राउंड्स आबाद किए जाएं और इसके साथ ग्रीनरी होनी चाहिए। और जो मैं मुल्तान के जो जितने भी लोग हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को ख़ास तौर पे शाम के टाइम अपने बच्चों को 1 घंटे के लिए स्पोर्ट्स में जाए। वो हॉकी खेले, क्रिकेट खेले, बैडमिंटन खेले, कोई भी गेम करने, उसकी बच्ची है तो वो भी जाए, अगर वो बच्चे हैं तो वो भी जाएं, ताकि जो ना सेहत वाली हेल्थ इनको ना मिले, ताकि वो अपना एंजॉयमेंट पूरी कर सकें। अच्छा, आप इस वक्त फुटबॉल के जो खिलाड़ी हैं उनको किन मुश्किलात का सामना है? आप देखते रहते हैं, आप मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में भी मौजूद रहते हैं, आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते रहते हैं। आप क्या समझते हैं कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को कितना इंटरफेयर जो है वो होना पड़ेगा, और इस वक्त प्लेयर्स को जो मुश्किलात का सामना है उसको किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं स्पोर्ट्स वालों को कहूँगा, गवर्नमेंट को कहूँगा कि जैसे हमारे हम जब पढ़ते थे, 5वीं 6वीं में पढ़ते थे, 7वीं में पढ़ते थे, तो स्कूलों के मुकाबला हुआ करते थे, 3-4 टीमें हुआ करती थी, क्रिकेट है, हॉकी है, जिम्नास्टिक है, कबड्डी है। तो ये दोबारा से शुरू हो जाएं तो मेरा ख़्याल में हमारे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जहाँ स्पोर्ट्स होगी तो आपकी हेल्थ भी सही रहेगी और आपकी बॉडी भी सही रहेगी और आपके वहाँ के जो लोग हैं वो भी खुशहाल रहेंगे। अगर स्पोर्ट्स करोगे तो खेलोगे, वरना नहीं। अच्छा, बतौर साबिक इंटरनेशनल फ़ुटबॉल प्लेयर आप क्या समझते हैं कहाँ पर कमी है, कहाँ पर फ्लॉज हैं जिसकी वजह से हमारा जो फुटबॉल का ग्राउंड है वो आबाद नहीं हो पा रहा? एक चंद लोग हैं, एक चंद खिलाड़ी हैं जो फ़ुटबॉल से जो है वो कनेक्टेड हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी वजह याद है जी, एक तो बेरोज़गारी है, इतनी बेरोज़गारी है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और दूसरा, इन्होंने फीफा वालों ने एक और रूल निकाल दिया और हमारे जो आने वाली हुकूमत थी उन्हें रूल निकाल दिया। हालांकि इनको स्पोर्ट्समैन थे, इनको टीमें बनानी चाहिए थी हर उसकी डिपार्टमेंट की, तो उनको ख़त्म नहीं करनी चाहिए थी। जैसे ख़त्म हुआ, बेरोज़गारी ज़्यादा हो गई और लोग डिस्पॉइंट हो गए और उन्होंने वो जो खेल की तरफ तवज्जो नहीं की, क्योंकि उनकी रोज़गार ख़त्म हो गया तो वो बेचारा जाके कोई ना कोई काम तो करेगा ना, आखिर उसने रोटी तो खानी है ना। अगर डिपार्टमेंट बन जाते और मज़ीद बनते तो मेरा ख़्याल में पाकिस्तान की स्पोर्ट्स कोई भी है वो आगे जाएगी, पीछे नहीं हटेगी। डिपार्टमेंटल जो स्पोर्ट्स हैं उसके ना होने की वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर आबिद हुसैन साहब जो हैं वो मौजूद थे, और इससे कबल हमारे साथ राना बाकिर साहब भी जो है वो मौजूद थे और बात कर रहे थे कि किस तरह फ़ुटबॉल जो है वो हमारी खस्ता हाल हो चुकी है, काफ़ी जवाल का शिकार हो चुकी है, और हमारे ग्राउंड जिस तरह खस्ता हाली का जो है वो मंजर पेश कर रहे हैं, खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं, और ये सब जो है वो मुतलका महकमों की नाअहली का जो है वो मुँह बोलता हुआ सबूत, और इनकी जानिब से जिस तरह कहा गया है कि डिपार्टमेंट ख़त्म होने की वजह से, बेरोज़गारी होने की वजह से जो खिलाड़ी हैं उन्होंने जो है वो फ़ुटबॉल से किनारा कशी इख्तियार किया। अगर हुकूमत जो है वो इस खेल पर तवज्जो दे तो फिर पाकिस्तान के नामवर खिलाड़ी जो हैं वो सामने आ सकते हैं, और क्रिकेट की तरह फुटबॉलर्स भी पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह हमने आपको मनाजिर दिखाए मुल्तान शहर के 2 ऐसे ग्राउंड्स जो कि कदीमी हैं और उनकी पहचान और शनाख्त भी जो है वो फ़ुटबॉल से रिलेट जो है वो करती है, और वो किस कदर जो है वो खस्ता हाली का मंजर जो है वो पेश कर रही है, और जो मुतलका इदारे हैं उनकी नाअहली का मुंह बोलता हुआ सबूत है। जगह जगह जो है वो हमने देखा वहाँ पर कूड़े के ढेर जो हैं वो वहाँ पर लगे हुए, उसके साथ साथ धूल और मिट्टी से बीमारियाँ जो हैं वो वहाँ पर फैल रही हैं। इसी तरह हमने बात की कुछ इंटरनेशनल प्लेयर से, और उनका मौका भी जो है वो आपने जाना कि फ़ुटबॉल पर किस कदर जो है वो पजीराई नहीं मिल रही जिस तरह हुकूमत को देनी चाहिए थी। तो इस वक्त हम पहुँचे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अदनान नईम साहब के पास, और उनसे जानेंगे कि हुकूमत की जानिब से जो अपने इनिशिएट्स जो हैं वो लेकर आए गए हैं। हमने देखा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से कहा गया कि खेलेगा पंजाब तो बढ़ेगा पंजाब, और उसके साथ साथ हमने देखा कि अभी हाल में ही खेलता पंजाब के हवाले से भी जो है वो कुछ इनिशिएट्स जो हैं वो सामने लाए गए हैं। डेवलपमेंट्स के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, मैं ज्वाइन किया है अदनान नईम साहब ने। अदनान साहब, किस तरह देख रहे हैं, अभी हमने अपने नाज़रीन को दिखाया
कि मुल्तान शहर के जो कुछ ग्राउंड्स हैं वो खस्ता हाली का मंजर पेश कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब क्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुल्तान हमारा जो है वो फ़ुटबॉल के हवाले से बहुत ही ज़रख़ेज़ ज़मीन है और माशाल्लाह हमारे 22 के करीब इंटरनेशनल फ़ुटबॉलर हैं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। हमारे बहुत बड़े बड़े फ़ुटबॉलर्स हैं जो कैप्टनसी भी कर चुके हैं पाकिस्तान की टीम की। तो फ़ुटबॉल को हमने हमेशा ही बहुत अहमियत दी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस मेयार तक नहीं पहुँच सके जो हमारे फ़ीफ़ा का मेयार है, जो इंटरनेशनली हमें चाहिए। और उसके साथ ही हमारी हुकूमत इस वक्त, हमारी CM पंजाब मरियम नवाज़ साहबा और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर फैसल अयूब खोकर साहब ने मुल्तान के लिए 1 अरब 8 करोड़ रुपए के फ़ंड दिए हैं डेवलपमेंट के, जिसमें हमारा सबसे कदीमी जो ग्राउंड है, स्पोर्ट्स ग्राउंड फ़ुटबॉल से रिलेटेड, वो है कासिम बाग स्टेडियम, किला कोहना कासिम बाग। उसको 360 मिलियन रुपीस उसके लिए रखे गए उसके अपग्रेडेशन के लिए, जिसमें उसको इंटरनेशनल लेवल्स की लाइट्स लगवाई गई है और उसमें जो है इंटरनेशनल लेवल की जो है फ़ुटबॉल फैसिलिटीज़ उसमें प्रोवाइड की गई है, ताकि हमारे फ़ुटबॉल को जो है वो इनकरेजमेंट मिल सके, हमारे फ़ुटबॉलर्स ऊपर आ सकें और दुनियाई लेवल पर उसको कम्पीट कर सकें। ठीक है, आपने जिस तरह बताया कि 1 अरब से ज़ायद के जो फंड्स हैं, क्या ये फ़ंड्स रिलीज़ भी हो चुके हैं और ये फ़ंड्स जो है वो कितनी मुद्दत तक के लिए आप लोगों के पास हैं और कब तक ये प्रोजेक्ट जो हैं वो पाए तकमील तक पहुँच जाएंगे? देखें, हमारे जो रूटीन है, ये हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं साल से 1.5 साल में मुकम्मल करने वाले, और हमें 1040 मिलियन रुपीस यानी कि 1080 मिलियन रुपीस बनते हैं टोटल, 1 अरब 4 करोड़। तो इसमें से हमें 400 मिलियन रुपीस रिलीज़ भी हो चुके हैं और इसमें हमने जो किला कोना कासिम बाग स्टेडियम है उसका 85% काम भी हो चुका है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे इसमें से कई हैं उनके टेंडर हो चुके हैं, और बाकी जो है एक ग्राउंड है हमारा 8MR, वो उसमें 1-2 टेक्निकी प्रॉब्लम्स है, वो भी उसको हम हल कर लेंगे और इंशाल्लाह उसका भी काम शुरू हो जाएगा। देखा जी, जिस तरह अभी खेलता पंजाब के हवाले से जो है वो आपकी भी अंडर सुपरविजन, जहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स, जहाँ पर कुछ गेम्स जो हैं वो हमने देखने में आई हैं, और क्या देखते हैं कि जो हमारे इलाका है, इलाकों में अगर हम देखते हैं कि ग्राउंड्स वहाँ पर मौजूद हैं, क्या आप लोगों के कुछ प्लान्स में वो ग्राउंड्स भी शामिल हैं कि हमने उन ग्राउंड्स को भी जो है वो रेनोवेट करना है और वहाँ के खिलाड़ियों को भी जो है वो उनके लिए भी खेल की बेहतर सहूलियात जो है वो मैसर करनी है? जी देखें, पिछले 5 सालों में एक चीज़ तो आप भी देख रहे हैं और हमारे भी सामने आई है, लोग स्पोर्ट्स की तरफ से ना अपने बच्चों को दूर कर रहे हैं। हालांकि ये एक बहुत, मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से एक खौफनाक बात है। लोग गैजेट्स की तरफ जा रहे हैं, बच्चों को मोबाइल्स की तरफ इनकी गंदे आते हैं। लोगों को चाहिए कि कसरत की तरफ आएँ और ग्राउंड्स में बच्चों को लेके आएँ। जिस तरह लोग लाखों रुपए अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए एकेडमीज़ में देते हैं, इसी तरह वो थोड़े से उनकी सेहत पे भी लगाएं। इसको किस तरह देख रहे हैं इन फ्यूचर, हमारे नौजवानों के लिए कुछ ख़ास टूर्नामेंट्स जो हैं वो क्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसी चीज़ें प्लान की हैं कि हमारे जो निचले लेवल का जो टैलेंट है उनको प्लेटफॉर्म्स की हमेशा से जो है वो कमी देखने में आती है और सिर्फ मनपसंद नाम जो है वो सामने आते हैं, उस हवाले से कोई क्राइटेरिया जो है वो प्लान किया गया? ये देखें, अभी जैसे खेलता पंजाब हमारा स्टार्ट हुआ था, ये टोटल 78 दिन पर मबनी प्रोग्राम है। इसमें एक तो हमने 22 ईयर्स ओल्ड बच्चा यानी कि उससे 22 से नीचे जो होगा वो लिया है, ताकि वो ग्रास रूट लेवल हमारे पास ऊपर हमारे नेशनल लेवल पे आए। तो इसमें हमने हमारी महकमे ने, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट ने 6 मेजर गेम्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ली थी, जो कि सबसे ज़्यादा खेली जाती हैं। इसके बाद फिर 6 ऐड करके वो डिवीज़न लेवल पे हमने ले ली थी। तो इसमें कमोबेश पूरे पंजाब से 1.5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया और ये ऑनलाइन सारी रजिस्ट्रेशन हुई है, ट्रांसपेरेंट। इसमें आप कोई भी नहीं कह सकता कि इसमें कोई अपना चाहना और ना चाहना, किसी का कोई फेवरिज़म नहीं है इसमें। और मुल्तान डिवीज़न से भी 15,000 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था और कमोबेश 55 लाख रुपए के इनामात हैं जो हमारी हुकूमत ने इन बच्चों को दिए हैं। वो हौसला अफजाई है उनकी, ताकि वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। और स्पोर्ट्स है, आपको पता है, उसमें महंगी स्पोर्ट्स है, उसमें न्यूट्रिशन के प्लान्स भी होते हैं, बच्चों के खाएं पिएंगे नहीं तो कैसे अच्छा स्पोर्ट्स करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनको थोड़ा थोड़ा एजाज़िया कैश प्राइज़ की सूरत में दिया गया है। मैंने जैसे आपको बताया 11 लाख रुपए डिस्ट्रिक्ट लेवल से बच्चों को दिए जा रहे हैं इनामात की सूरत में, और उसके साथ साथ सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफ़ीज़ तो हैं ही हैं। इसी तरीके से तकरीबन 45 लाख डिवीज़न लेवल पे है। तो देखा जाए तो आप हमारी 9 डिवीज़न्स हैं और हमारी 36-37 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो आप ये देखें ये कितना ज़्यादा पैसा हम लोगों ने इसमें इंजेक्ट किया है, हमारी हुकूमत ने भी
और हमारे महकमे ने भी, तो इसका आउटपुट इंशाल्लाह हमें मिलेगा। जिस तरह हम फुटबॉल की बात करें, अगर हम दीगर स्पोर्ट्स की बात करें, जैसे हम जेवलिन थ्रो की बात करते हैं, तो हमारे अरशद नदीम ने जनूबी पंजाब का फ़ख्र है, उसने पूरे पाकिस्तान दुनिया में जो है वो पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया है। किस तरह देख रहे हैं जो बाकी हमारे जो गेम्स हैं उस हवाले से आप लोग जो है वो क्या प्रोग्राम्स जो हैं वो लेकर आना जा रहे हैं, क्या इनिशिएटिव्स जो हैं वो सामने आ सकते हैं? देखें, हमारी तकरीबन हम 25 से ज़्यादा 35 गेम्स को देखते हैं, और हम उन गेम्स को ज़्यादा देखते हैं जो कि ओलंपिक्स के रिलेटेड होती हैं। अब आप ये देखें, मुल्तान में अगर देखा जाए तो जावेद कुरैशी साहब हैं, जो कि पिछले 25 साल से, मैं ख़ुद ऐनी शाहिद हूँ, मैं मकामी यहाँ का रहने वाला हूँ। जावेद कुरैशी साहब हैं, उनकी टीम है, पिछले 25 साल से फ़ुटबॉल की खिदमत कर रही हैं, ठीक है ना। तो आप ये देखें, और इसमें ना उनको कुछ हासिल होता है ना कुछ, वो जेब से ही लगाते हैं जो भी लगाते हैं। तो ऐसे लोग हमें चाहिए जिनको फॉर द लव ऑफ़ द गेम, जो हुकूमत के साथ खड़े हों और गेम्स में हमारे साथ शाना बशाना खड़े हों, ताकि हम ग्रास रूट लेवल से बच्चों को ऊपर लेके आएँ। ठीक है, हमारे साथ नाज़रीन डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अदनान इन सब मौजूद थे, और पंजाब के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, और हमने बात की स्पोर्ट्स के हवाले से, ख़ासकर हमने फ़ुटबॉल के हवाले से बात की, जिस तरह हमने आपके प्रोग्राम में फ़ुटबॉल की खस्ता हाली के हवाले से बात की, ग्राउंड्स की खस्ता हाली की बात की, और ये सबसे बड़ी नाअहली जो है वो उन इदारों की है जिनके अंडर ये ग्राउंड्स जो हैं वो मौजूद है, और उनकी नाअहली की वजह से यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं वो दूसरी मामलात में जो है वो अब इन्वॉल्व भी जो है वो हो रहे हैं। और हमने देखा कि कुछ ग्राउंड्स जो हैं वो रात के औकात में नशेयों की अमाज का भी जो है वो बनते जा रहे हैं। तो ये नाअहली है, हुकूमत को भी जो है वो इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई भी जो है वो करनी चाहिए। और इस तरह हमने अपने प्रोग्राम्स में कुछ इंटरनेशनल खिलाड़ियों से भी बात की, हमने प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन से भी बात की कि वो फ़ुटबॉल की बहाली के लिए, फ़ुटबॉल के लिए अपना जो है वो कितना किरदार अदा कर रहे हैं। और सबसे अहम बात, फीफा रूल्स के तहत जो है वो फुटबॉल्स के टूर्नामेंट कराना कितना ज़रूरी है। तो नाज़रीन, ये आज के प्रोग्राम में जो है उन्होंने बात की, अपनी कीमती राय का इजहार जो है वो ज़रूर कीजिएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपने मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।